सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद फैंस पूरी तरह शॉक हो जाएंगे। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली है। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ धोखा और तीसरी तरफ मां का अहंकार, जो अब पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जैसा कि हमने देखा कि सिद्धू माता रानी के मंदिर पहुंचता है और वहीं वह ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मंदिर में घंटियां बज रही होती हैं, महादेव के सामने दीपक जल रहे होते हैं और उसी पवित्र माहौल में सिद्धू अचानक स्नेहा को लाल चुनरी ओढ़ा देता है। स्नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले ही सिद्धू उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। इतना ही नहीं, सिद्धू कांपते हाथों से स्नेहा की मांग में सिंदूर भर देता है और भावुक होकर कहता है कि भोलेनाथ ने उन दोनों की जोड़ी बनाई है। अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। यह सुनते ही स्नेहा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर और सदमे का भाव साफ दिखाई देता है, क्योंकि यह सब उसकी मर्जी के बिना हुआ है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे हो गया। स्नेहा वहीं पत्थर की तरह खड़ी रह जाती है। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंजती रहती है कि अब वह शादीशुदा है। लेकिन उसके सपनों का क्या? उसके आईएएस बनने के सपने का क्या? जिस एग्जाम के लिए उसने दिन रात मेहनत की, क्या अब वह सब खत्म हो जाएगा? दूसरी तरफ सिद्धू को लग रहा है कि उसने अपने प्यार को हमेशा के लिए पा लिया है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि उसने प्यार के नाम पर स्नेहा की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उससे पूछे बिना ले लिया है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सिद्धू और स्नेहा सीधे गंगा माई के ढाबे पर पहुंचते हैं। वहां पहले से ही जश्न का माहौल बना हुआ होता है। गंगा माई पूरे गांव को मिठाई खिलाने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि स्नेहा इस बार आईएएस एग्जाम जरूर पास करेगी। लेकिन तभी ढाबे के बाहर गाड़ी रुकती है और सबकी नज़र दरवाजे पर टिक जाती है। अगले ही पल सिद्धू और स्नेहा अंदर आते हैं। स्नेहा लाल चुनरी में, मांग में सिंदूर लगाए और गले में वरमाला पहने नजर आती है। ये नज़ारा देखते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। गंगा माई के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर उनकी बेटी के साथ ये क्या हो गया। गंगा माई जोर जोर से रोने लगती है और स्नेहा से पूछती है कि क्या यह शादी उसकी मर्जी से हुई है। लेकिन स्नेहा कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी चुप्पी ही सब कुछ बयां कर देती है। इसी बीच मधु वहां पहुंचती है और अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार सिद्धू ने वही किया जो वह चाहती थी। लेकिन अगले ही पल सिद्धू ऐसा सच बता देता है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिद्धू सबके सामने स्वीकार करता है कि वह कोई गरीब किसान नहीं है। उसका असली नाम सिद्धार्थ सिंह ठाकुर है। वह दुर्गावती ठाकुर का बेटा है और पहले लोगों से वसूली करने का काम करता था। यह सच सुनते ही गंगा माई आग बबूला हो जाती है। उन्हें लगता है कि सिद्धू ने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वहीं स्नेहा पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया उसने अपनी पहचान तक उससे छुपाई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भर्ती पूर्वी को जैसे ही यह खबर मिलती है कि सिद्धू ने स्नेहा से शादी कर ली है, वह बुरी तरह टूट जाती है। पूर्वी चीख चीख कर रोने लगती है। उसकी मां गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सीधे दुर्गावती को फोन कर देती है। अब यहाँ दुर्गावती की हालत देखने लायक होती है, क्योंकि उसने पूरे समाज के सामने ऐलान कर रखा था कि पूर्वी ही उसकी बहू बनेगी। लेकिन अब उसका बेटा किसी और को शादी करके घर ला रहा है। जैसे ही सिद्धू और स्नेहा हवेली पहुंचते हैं, दुर्गावती गेट खोलती है और सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सिद्धू गर्व से स्नेहा का हाथ पकड़े खड़ा होता है, जबकि स्नेहा डरी और सहमी हुई नजर आती है। दुर्गावती गुस्से में कांपने लगती है। वह सिद्धू को जोरदार थप्पड़ मार देती है और चिल्लाकर कहती है कि यह शादी कभी स्वीकार नहीं होगी। लेकिन तभी सिद्धू भी पहली बार अपनी मां के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह साफ कह देता है कि अब स्नेहा उसकी पत्नी है और कोई भी उसे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। यहीं से शुरू होगा असली महासंग्राम। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि दुर्गावती स्नेहा को इस घर से निकालने के लिए नई चाल चलने वाली है। वह स्नेहा के आईएएस एग्जाम को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, ताकि स्नेहा पूरी तरह टूट जाए और खुद ही सिद्धू की जिंदगी से दूर चली जाए।
वहीं दूसरी तरफ पूर्वी भी अब नेगेटिव अवतार में नजर आने वाली है। कहा जा रहा है कि पूर्वी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और उसका इल्जाम स्नेहा पर लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। पंडित जी बताएंगे कि सिद्धू और स्नेहा की शादी साधारण शादी नहीं बल्कि महादेव का संकेत है। लेकिन इस रिश्ते के सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो यह रिश्ता टूट भी सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या स्नेहा इस शादी को स्वीकार करेगी? क्या सिद्धू सच में बदल चुका है? क्या दुर्गावती स्नेहा को अपनी बहू मानेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्नेहा अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा कर पाएगी या फिर रिश्तों के इस जाल में उसका करियर बर्बाद हो जाएगा? आने वाला ट्रैक इमोशनल ड्रामे, शॉकिंग ट्विस्ट और हाई वोल्टेज मुकाबलों से भरपूर होने वाला है, जहां हर एपिसोड में नए खुलासे होंगे और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। तो दोस्तों, आप इस नए ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि सिद्धू और स्नेहा की जोड़ी हमेशा साथ रहेगी या फिर दुर्गावती दोनों को अलग कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।